बिहार के भागलपुर में मर चुके 150 इंसान मनरेगा में काम कर सरकार से पैसे ले रहे हैं। सरकारी पैसे की लूट खसोट जैसी हैवानियत वाला खेला 2016 से जारी है। मामला भागलपुर जिले के गोरहाडीह प्रखंड के मुरहन पंचायत की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल मनरेगा में जमकर लूट खसोट मचा हुआ है। जॉब कार्ड के नाम का आकलन करने पर भागलपुर के गोरहाडीह प्रखंड के मुरहन गाँव से ग्रामीणों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड के जरिए मजदूरी राशि में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा एक्ट के तहत किसी भी परिवार के एक ही सदस्य को जॉब कार्ड आवंटित किया जाना है, लेकिन गोरहाडीह प्रखंड में गजब का खेला देखने को मिला, जहां एक पंचायत में मतदाताओं से अधिक जॉब कार्ड धारियों की संख्या है। मुरहन पंचायत में वोटर की संख्या 4773 है, जबकि फैमिली जॉब कार्ड 5757 बनाया गया है। पंचायत में मजदूरों की संख्या 7400 से ज्यादा है, जिसके आंकड़े केंद्र सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों की माने तो केवल मुरहन पंचायत में 150 से ज्यादा मृत व्यक्तियों के नाम पर जॉब कार्ड है और उन्हें अभी भी सरकारी धनराशि से मजदूरी प्राप्त हो रही है। गौर करने वाली बात है कि मनरेगा मृत व्यक्तियों को वेतन कैसे दे सकती है। पूरे मामले की पड़ताल करने जब मीडिया की टीम मृत व्यक्तियों के घर पहुंची तो वहां एक अलग ही माजरा था। मनरेगा योजना का लाभ लेने वाले मृतक चमकलाल गोस्वामी के पुत्र पवन गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता को मरने से 20 वर्ष हो चुके हैं और उनके स्वर्गीय पिता के नाम मनरेगा के पैसे का भुगतान हो रहा है। इसकी जरा भी जानकारी उन्हें नहीं है। उसके बाद कार्ड को जब धनंजय मुखिया का रीजन आया तो कार्ड को वापस कर लिया गया। कार्ड के नाम पर पैसा होता है, क्या जानकारी है? हमें कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और पैसा किस खाते में जा रहा है नहीं जा रहा है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम खाता को अप टू डेट करा रखे हैं। खाता में कहीं वो चीज़ नहीं दिखा रहा है। मनरेगा कार्ड किसने लिया था? मनरेगा कार्ड वहाँ से बताया गया था, कोई स्टाफ आया था। उस टाइम हम बाहर में थे, मेरे एब्सेंट में ही कार्ड लिया गया है। उस टाइम हम बाहर में थे तो यहाँ पे कार्ड कोई मेरे गार्जियन ही, मेरी माँ है, इसको पढ़ने लिखने तो कुछ आती नहीं है, इससे मांगी गई थी तो कार्ड जाके जमा कर दी गई थी। आपके पिताजी का डेट कब हुआ था? मेरे पिताजी का डेट कम से कम 2000 से पहले के आसपास में हुआ है। उनके नाम पे भी पेमेंट का निकासी हो रहा है? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्योंकि जब मेरे फादर एक्सपायर किए थे तो हम 5 से 6 साल के थे। उसी टाइम फादर मेरा एक्सपायर हो चुका है और मेरा जन्म तिथि 1992 का है। यानी इस संदर्भ में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जबकि आप कैसे इस चीज़ को हम उतना तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मनरेगा कार्ड, हम लोग तो इस संतुष्टि में थे कि मनरेगा कार्ड अगर हम लोग का बना गया है, अगर मनरेगा का काम आएगा तो हम लोग को काम के लिए सूचित किया जाएगा, क्योंकि हम उनके अधिकार हैं। सूचित करना उनका कानूनी करवाए कि सरकार से हम सरकार से मांग करते हैं। हम बेरोजगार हैं, उसके लिए हम रोजगार मांग करते हैं, हमें रोजगार चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितता में शिकायतकर्ता के रूप में आगे आने वाले चंद्रशेखर आजाद ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रखंड में दोषी गोरहाडीह प्रखंड के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जिसकी निगरानी में भ्रष्टाचार का सारा खेल रचा गया है। आखिर कोई मृत व्यक्ति 4 अलग अलग जगहों पर काम कैसे कर सकता है? मनरेगा योजना के तहत मुरहन जैसे छोटे पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले में सरकार के अधिकारी जनप्रतिनिधि संलिप्त है। इस बाबत आजाद ने भागलपुर के जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिकायत पत्र भेजा है। चंद्रशेखर ने 6 वर्षों से हो रहे इस महाघोटाले में सरकार से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जांच टीम जो अभी जांच टीम ने जांच किया उसमें स्पष्ट उन लोगों को कमियां पाई गई है और जो मेरा आरोप था वो 100% सत्य उन लोगों ने पाया है, जो आप लोगों को भी स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है। बस जांच के संबंध में तो किस तरह आरोप किया? हमारा आरोप है कि ग्राम पंचायत मुरहन ज़मीन में 100 से अधिक लेबर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु आज से 15-20 साल पहले हो चुकी है और वो आज के डेट में मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत उनका जॉब कार्ड बनाया गया, उसमें एंट्री किया गया और फिर मनरेगा की राशि निकाली गई है मृत आदमी के नाम पे। बस उस पर कार्रवाई हो। जब मनरेगा अधिनियम 2005 मतलब रोजगार बेस है और रोजगार के नाम पर इस तरह का लूट किया जाए जनप्रतिनिधियों कर्मियों द्वारा, तो ये तो जनता की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं। ये 2016 से आरंभ हुआ है और अब तक हो रहा है। मेरा आरोप ये भी था कि एक दिन में एक ही आदमी को, पहले तो मनरेगा अधिनियम 2005 में एक लेबर कार्ड एक परिवार में देना है। इस पंचायत में पति पत्नी का, सारे पति पत्नी का लेबर कार्ड है। दूसरा है कि एक व्यक्ति का 2 लेबर कार्ड है और एक व्यक्ति का 2 लेबर कार्ड नहीं बल्कि एक व्यक्ति एक ही दिन में 2 जगह काम कर रहा है। अब बताइए ऐसा संभव है क्या?
इसमें डिफ़ॉल्ट मनरेगा कर्मी का है, जनप्रतिनिधियों का है। सीधा सीधा बात है, ये मतलब ये जो है राशि लेबर अकाउंट में पैसा भेजा जाता है, लेबर के अकाउंट में, और फिर उनसे निकाल करके ये लोग बांट लेते हैं। यहाँ मजदूर जो यहाँ वोटर कार्ड है 4773 है, और जो जॉब कार्ड है फैमिली का मनरेगा के इसमें 5757 है। आप समझिए, वोटर केवल 4773 और 5757 परिवार दिखा रहा है इससे। और यदि लेबर की संख्या पूछिएगा तो वो 7400 कुछ है। भागलपुर की डीडीसी प्रतिभा रानी ने भी मामले के संदर्भ में जांच के लिए गोराडीह प्रखंड में डीआरडीए के डायरेक्टर प्रमोद पांडे को जांच के लिए भेजा। डीआरडीए के डायरेक्टर प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि गोराडीह में मनरेगा योजना के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता पाई गई है। जहां नाला का निर्माण होना था, वहां विगत 2 वर्षों से ना तो नाला बना है और न ही नहर का कार्य हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जॉब कार्ड मामले में भी भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है, जिस पर विभागीय स्तर से जांच की जा रही है। बहुत जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गोराडीह ब्लॉक का मुरहन जमीन पंचायत में कुछ मनरेगा योजना की अनियमितता की शिकायत मिली थी। कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से मिली थी, कुछ शिकायतकर्ता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उसी के संबंध में हम लोग आए थे। तो योजना में कमी तो है, मिली है कमी, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कौन कौन लोग उसके लिए दोषी हैं, और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई। किस तरह की अनियमितता देखने को मिली है? पहला तो ये है कि योजना का नाम जो है, जैसे मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, कौन सा था जी? प्राथमिक विद्यालय छोटी ज़मीन से प्रमोद सिंह, तो उस योजना में तारतम्यता ही नहीं है। उस योजना को दिख रहा है कि भाई अब बताया जा रहा है कि 2 भाग में बनाए 3 होती है, ये गलत है। या तो अगर 2 भाग में था तो अलग अलग योजना बनना चाहिए था। दूसरी बात है, ग्रामीणों से जो बात हुआ उसमें ये पता चला कि पहले वो नाली था तो अगर उसका जीर्णोद्धार हुआ तो जीर्णोद्धार की योजना बननी चाहिए थी, ये नहीं कि नया योजना। और अगर नया बना तो फिर अगर पहले से था तो उसमें ईंटा वगैरह जो निकला तो वो कहाँ गया, उसका भी आना चाहिए था। तो ये सब कमी है। दूसरा अभी मैंने देखा ये छोटी ज़मीन ही है ना, ये जो गाँव है, तो नाली निर्माण है तो उसमें भी कुछ कमी है, उसमें ढक्कन वगैरह नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योजना की जो उपयोगिता होती है वो प्रतीत नहीं हो रही है कि योजना नाली आया तो फिर कहाँ जाएगा। इसके संबंध में सही ढंग से। इसके अलावा जॉब कार्ड को लेकर के भी जो है भ्रष्टाचार का मामला सामने जॉब कार्ड को लेकर के है, जॉब कार्ड में पाया गया है तो उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो किस तरह से डबल जॉब कार्ड बन गया। भागलपुर के गिरधारी सा हटिया में मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा। मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने उस मोटरसाइकिल चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया। वहां के स्थानीय लोगों एवं दुकानदारों ने कहा कि यहां से लगातार मोटरसाइकिल की चोरी होती है। तकरीबन 20 मोटरसाइकिल 1 महीने में चोरी हो गई है। साथ ही वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ी चोरी हुई है पुलिस को हम लोगों ने बताया, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं करती। इसी कारण इस चोर को हम लोग अपने तरीके से सजा दे रहे हैं। कुछ देर तक यह ड्रामा चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर उस चोर को अपनी गिरफ्त में लिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। चोरी किया नहीं किया, नाम एक मिनट, क्या नाम है? पिताजी का घर का घर हदीपुर हदीपुर का पूरा वाली का है। अपाची चोरी करके 10 दिन पहले गया था, फिर अभी आया था, गाड़ी चोरी करके भाग रहा था, चाबी घुसा दिया था और ये भाग रहा था। हम लोग मिल के इसको पकड़े हैं। अच्छा, कितना दिन से पहले चोरी कर रहा है? 1 महीना से डेली गाड़ी। कितना गाड़ी चोरी हो चुका है? कम से कम 30 गाड़ी चोरी हो चुका है 2 महीना के अंदर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को सुचारू ढंग से चलाने और मेले में प्रतिदिन देश विदेश से आने वाले हजारों कांवड़िया श्रद्धालु को भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर पहुंचने के बाद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के नेतृत्व में देर शाम मेला मित्र को लॉन्च किया गया। सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सुल्तानगंज बीडीओ मनोज मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभू शरण
राय और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी में सुल्तानगंज के नवनिर्मित सीढ़ी घाट पर मेला मित्र को लॉन्च किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष मेला मित्र देश विदेश से आने वाले शिव भक्त श्रद्धालुओं की सेवा में पूरे महीने कार्य करेंगे। स्थानीय होने के कारण मेला मित्र को पूरे मेला क्षेत्र की जानकारी रहने से किसी भी प्रकार की शिकायत का निष्पादन और गड़बड़ी का वो अधिकारियों को जानकारी देकर तुरंत निष्पादन करा सकेंगे। इस दौरान मेला मित्र पूरे मेला क्षेत्र में सफाई, दुकानदारों के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा तय रेट से ज्यादा कीमत पर सामान बेचे जाने की जानकारी भी तुरंत संबंधित पदाधिकारियों को दे सकेंगे। वहीं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने जिला प्रशासन और सुल्तानगंज नगर परिषद की इस पहल की सराहना करते हुए इसमें देश विदेश से सुल्तानगंज आने वाले श्रद्धालुओं को काफी मदद मिलने की बात कही। मेला मित्र का अर्थ हम समझते हैं जो मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। तो प्रशासन के लोगों को जितना मेला मित्र चाहिए हम लोग उतना मेला मित्र देंगे। तो मेला मित्र में है क्या कि ये स्थानीय युवा नागरिक होते हैं और इनको यहाँ की समझ बूझ जो है तो किसी भी प्रशासनिक लोगों से अधिक होती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कारगर होंगे और सेवा भाव से ये काम करने के लिए आए हैं, इसलिए इनका लाभ जिला प्रशासन को मिलेगा, मेला में कांवरिया बंधुओं को मिलेगा। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे विधि व्यवस्था वगैरह सभी चीज़ों। देखिए ये एक नई शुरुआत है क्योंकि कोरोना के 2 साल के बाद हम लोग को लग रहा था कि भीड़ बहुत काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अभी तक उस तरह की भीड़ नहीं है। लेकिन फिर भी कांवरिया की सुविधा को देखते हुए आज जो है एक अच्छी पहल की गई है कि मेला मित्र की शुरुआत की गई। इसकी संख्या 25 है और हम समझते हैं कि जो भी कांवरिया बंधु हैं जहाँ भी किसी भी तरह का अगर दिक्कत होगा, ये चूँकि स्थानीय होने के नाते सभी क्षेत्रों से मतलब परिचित हैं और तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए श्रावणी मेला 2022 जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरा का पूरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों में एक निर्देश यह भी था कि हम लोग जो है प्रशासन को जो सिविल सोसाइटी है, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ जोड़ने का काम करें और इसके लिए हम लोग एनसीसी, स्काउट्स या मेला मित्र इन सब की सहायता ले सकते हैं। तो इस बारे में जो है हमारा लगातार प्रयास चल रहा था हमारा और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का। तो आज जो है हम लोग 30 लोगों का मेला मित्र का एक समूह जो है, जो कि यहाँ सुल्तानगंज के ही जो है लोकल निवासी हैं, उन लोगों के साथ हम लोग इस मेला में उसको लॉन्च कर रहे हैं। और इन लोगों का काम होगा कि प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जो भी समस्या इन लोगों को कहीं पे भी देखती है मेला क्षेत्र में, तो उसका त्वरित निष्पादन करने के लिए वो हमसे इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, वो हमें सूचना देंगे और उसका निष्पादन भी कराएंगे। देखिए मेला मित्र को हम लोग ID कार्ड दे रहे हैं और सुसज्जित उनको एक टी-शर्ट भी मिल रहा है, कैप भी मिल रहा है। उनकी संख्या 25 के आसपास है और ये लोग जो पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में जाएंगे, घूमेंगे, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की सफाई की व्यवस्था, बिजली में अगर कोई कमी है या विभिन्न और भी कोई पहलू है, दुकानदार किस दर पर जो है सामान की आपूर्ति कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर निगाह रखते हुए वो प्रशासन को सूचना देंगे और सहयोग करेंगे ताकि मेला में हम जितने भी कांवरिया बंधु आ रहे हैं उनको अच्छे से सेवा दे सकें। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इसमें से कुछ कांवरिया ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन दिल में भोलेनाथ के प्रति भक्ति और श्रद्धा लिए 105 किलोमीटर की दूरी तय करने निकल चुके हैं। इनमें कहीं न कहीं आम श्रद्धालुओं से ज्यादा उत्साह है। बंगाल के पुरुलिया से आए दिव्यांग गंगाधर महतो दोनों पैर से दिव्यांग है, लेकिन हाथ के सहारे दिल में भोलेनाथ की भक्ति लिए कच्ची कांवरिया पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गंगाधर पहली बार सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पीठ पर लादकर बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान दिव्यांग शिव भक्त लगातार कांवरिया पथ पर हाथ के सहारे भोलेनाथ का जयकारा करते आगे बढ़ते दिखे। गंगाधर ने बताया कि वो जन्म से दोनों पैर से दिव्यांग है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सुल्तानगंज पहुंचकर पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा जल भरकर देवघर जा रहे हैं। शिव भक्त ने बताया कि हाथ के सहारे जाने में कष्ट तो है, लेकिन भोले बाबा पर पूरा विश्वास है कि वो बेड़ा पार करेंगे और 4 दिन में वो बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक कर देंगे। भोले बाबा पार करेगा, बोल बोम। कहाँ से आ रहे हैं बम, कहाँ जा रहे हैं? बाबा धाम जा रहा है, सुल्तानगंज बाबा धाम जा रहा है, ऐसा है पुरुलिया। तकलीफ है, दर्द है, हाथ पैर दर्द, बाहर सहारा है। बाबा का शक्ति है। हाँ, बाबा का शक्ति है,
दिन में पहुँचिए, कितना दिन में पहुँचिएगा? 4 दिन। 4 दिन में। हाँ ऐसे हाथ के ही सहारे चल जाइएगा। हाँ, हाथ में चलेगा। एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अरबों रुपये खर्च कर रही है और कई योजनाएं चला रही है। छोटे छोटे गांव में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को तैयार किया जा रहा है, जिससे गांव के लोग प्राथमिक उपचार करा सके और स्वस्थ रह सके। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के जगदीशपुर के सलेमपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के उदासीन रवैये से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर साहब तो छोड़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नर्स भी घड़ी देखकर 2 घंटे के लिए आती है और अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हुई तो वहां सबों को एक ही दवाई मिलती है और वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यहाँ के लिए रामबाण दवा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी लोगों के लिए नर्स के द्वारा एक ही दवा दी जाती है। बताते चले कि जगदीशपुर सलेमपुर का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 15,000 आबादियों से घिरा हुआ है। तकरीबन 10 मोहल्ले इससे सटे हुए हैं जो यहाँ प्राथमिक इलाज कराने आते हैं, लेकिन सरकार का उदासीन रवैया यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ना तो समय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलता है और ना ही यहाँ की स्थिति सही है। जगदीशपुर के सलेमपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पूर्ण रूपेण लचर व्यवस्था होने के चलते अच्छे डॉक्टरों और अच्छी सुविधाओं की बाट जो रहा है। सरकार को इस पर जरूरी पहल करनी चाहिए। इसको सुधार कीजिए, कितने दिन से लोग कहिएगा तो आएगा। कितने दिन से बंद पड़ा है ये? कम से कम साल भर से तो डॉक्टर नहीं आता। ऐसे नर्स आता है, हफ्ता में 1-2 दिन रहता है, 2 घंटा ऐसे लगभग खुलता है। वो हफ्ता में 2 दिन बस और फिर चले जाते हैं। दवाई मिलती है? दवा हल्का फल्का, जिसको कान में दर्द, तना में दर्द, दांत में दर्द, ऐसे जिसको रहता है दे देता। वो क्या डॉक्टर तो भैया कंप्यूटर है, वही 1-2 दवाई यहाँ का नहीं है। कितने मतलब इस स्वास्थ्य केंद्र पे लगभग कितने गांव के लोग आते हैं? कितने गांव के लगभग आते हैं बताइए? लगभग 10 गाँव का आता है। कहना है कि जरा से डॉक्टर को समझाना है और बराबर हॉस्पिटल को खोलना बहुत जरूरी है कि यहाँ मरीज बहुत बूढ़ा सब आता है, ऐसे घूम के चल जाता है, देखता है हमेशा ताला लगा रहता है। यही विचार हम लोग का है। देखता है यहाँ का आम पब्लिक कुछ नहीं बोलता है। ऐसे आता है कंप्यूटर सपोर्टर, बात यही है कि यही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इसको जरा से सुधार कर दीजिए। यहाँ तो खुलता नहीं है, 3 दिन खुलता है हफ्ता में, और नर्स वगैरह आती है और जो डॉक्टर वगैरह तो नहीं आता है 6 महीनों से। यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं? नहीं, 6 महीना तो पहले बैठते थे, लेकिन 6 महीने से नहीं। कितना दिन खुला रहता है ये सब? 3 दिन खुलता है, वही 3 घंटा लगभग खुलता है, 11 बजे से 3 बजे तक। मात्र 3 दिन? हाँ, 3 दिन। तो यहाँ पे पेशेंट लोग आते हैं क्या? पेशेंट तो बहुत आते हैं, पूछ करके चले जाते हैं मायूस होकर के। हाँ, खुलेगा, दवाई मिलेगा, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए देर शाम अपनी पत्नी के साथ भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा स्थानीय धर्मशाला में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गांव की एक बेटी राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही है। बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद है। भारतीय लोकतंत्र की यह विशेषता है कि अंतिम आदमी भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। इसका उदाहरण यह है कि एक गरीब की बेटी द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद के लिए निर्वाचित हुई है। संजय मयूख ने कहा कि वे महादेव के पास गंगा जल लेकर जलाभिषेक करने जा रहे हैं और बाबा भोलेनाथ से यह कामना है कि भारत विश्व गुरु बने। देखिए, उत्साहित अब देख रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग जब बाबा बैजनाथ के आराधना के लिए निकल पड़े हैं। आप देख रहे हैं नौगांव के भी साथी हैं, बिहार के भी साथी हैं, असम से आए लोग हैं। जब सब लोग लगे हैं और नमामि गंगे के द्वारा जिस प्रकार से सुल्तानगंज में विकास की अनुपम धारा बही है, और आज तो और उत्साह का माहौल है कि गांव की एक बेटी आज भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। अंत्योदय का वह चीज़ फलीभूत हो रहा है बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद से कि अंतिम आदमी तक विकास पहुँचे, तो आज समाज का अंतिम आदमी भी भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। यह गौरव केवल भारत की ही उस गरीब महिला का है।
नेशनल हेराल्ड मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में परेशान कर रही है, ताकि विपक्ष के नेता आम लोगों की समस्याओं को नहीं उठा पाए और नेशनल हेराल्ड मामले में उलझे रहे। केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का समय बर्बाद कर रही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेमतलब में परेशान किया जा रहा है। आज का ये धरना विशेष रूप से ईडी के द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी के ऑफिस में बार बार बुलाकर प्रताड़ित करना, परेशान करना, इसी के लिए जो है आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है ये धरना दिया गया है। जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिस नेशनल हेराल्ड का मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया था, कोई मामला नहीं था, वो उसको जो है पीछे कर दिया गया था, उसमें कोई बात ही नहीं थी। जिस नेशनल हेराल्ड को अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया था, आज उसी अंग्रेज़ों का अनुसरण करके जो है मोदी सरकार हमारे सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित कर रही है। ईडी का जो है बेजाय जो है गैर वाजिब जो है गैर कानूनी ढंग से जो है वो उपयोग कर रही है। गुंडागर्दी, एक तरह से ये कहा जाए तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जहां कुलपति रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे, आज वो विश्वविद्यालय 8 महीने से कुलपति विहीन है। विश्वविद्यालय मानो अस्थायी कुलपति के लिए बाट जो रहा हो। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति नदारद है। प्रदर्शनकारी कभी इश्तेहार चिपकाकर, कभी टॉर्च की लाइट से उन्हें खोजने का काम कर रहे हैं, कभी ढोल नगाड़े झाल बजाकर खोजने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि विश्वविद्यालय में 8 महीने से कुलपति नहीं रहने के चलते 8000 डिग्रियां फाइल की शोभा बढ़ा रही है। सारी डिग्रियां धूल फांक रही है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। कुलपति नहीं रहने के चलते मानो विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। लगातार कुलपति को लेकर धरना प्रदर्शन, तालाबंदी कार्यक्रम चालू है। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने लगातार 6 दिनों से विश्वविद्यालय में ताला जड़ दिया, जिसके चलते पार्ट 2 की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। आज विश्वविद्यालय में एक अनोखा ही प्रदर्शन देखने को मिला। आज प्रदर्शनकारियों ने भैंस के गले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और कुलपति हनुमान पांडे का फोटो डालकर उसके सामने बीन बजाते दिखे। मानो कहावत चरितार्थ हो रही हो कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पुगराए। छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। हम सब ने लगातार विश्वविद्यालय में 6 दिनों से तालाबंदी कर रखा है, परंतु उनके माथे पर जू तक नहीं रेंग रहा। इन लोगों का कहना हुआ कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक विश्वविद्यालय में तालाबंदी रहेगा और तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हम लोग भैंस के द्वारा जो है मार्च निकाले, भैंस के आगे बीन बजाए और इससे दर्शाना चाहते हैं कि जिस तरह से भैंस के आगे बीन बजाने के बाद उसको कोई असर नहीं होता, उसी तरह राज्य सरकार और राजभवन है, हम लोग 7 दिन सरबरत तालाबंदी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर पहल नहीं हो रही, जिसका मतलब है सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है। कि अस्थायी कुलपति चाहिए, कितने छात्रों का भविष्य अंधकार में है, ये किसी से छिपाना हुआ नहीं है। पूरा आप लोग को भी पता है कि यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम अटका हुआ है सिर्फ कुलपति के कारण हुआ है, अस्थायी कुलपति नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे जो इससे कुछ दिन पहले यहाँ पे देखे होंगे जो कि अतिथि शिक्षकों का भी आंदोलन हुआ था, उसमें भी जो है कुछ आश्वासन दे के उन लोगों का आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन उसका भी अभी तक निदान नहीं हुआ है। भागलपुर जिले के नौगछिया पुलिस जिला में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, जिससे बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा करारी पंचायत के उमेश मंडल ने बताया कि हमने खेत में चर रहे गाय, भैंस और बकरी को चराने से मना किया तो मेरे बड़े भाई बाबूलाल मंडल ने 2 गोली मारी। इसमें एक गोली हाथ को छूते हुए निकल गई और दूसरा गोली दाहिने पैर के जांघ में लगा है, जो अभी तक अंदर ही है। घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। हम आपको बता दें कि गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आए दिन कई घटनाएं देखने को मिल रही है। लूट, हत्या, यहां तक कि बीते दिनों सेक्स रैकेट का भी खुलासा हुआ था। हमारा भाई है की नाम बाबूलाल मंडल। बाबूलाल मंडल कहीं मारल 6 महीना से परवल बाबू लगेने छियै। माल बकरी खोली बहा दै छै, रोज नीक दाना हमे एक आदमी बैठलो रहे छियै।
और परसों खना हमारा परिवार खाली कर के कि बकरे रोजे परवल खाए छे एकरा मारल दबलो रे करे तोरा मारबो एकदम पर्दा फास तोरा गोली मारबो यारो रपट रखा भागे गए यार बाबू हमें दोनों जी भसल गल रही बेटा सब में प्रसाद दे रहे बाबू आ बस तीनों बेटा घास के लिया ओकरा बछवा खोल रे कुट्टी खाए रे बाबू काले के देख है रोज रोज हमें गढ़ी घास आने छे कुट्टी खाए छे देखबा बस आवे बाबू गोली मारी दिल के कहाँ खेत रे परवल वाला अपने के महू से 12 सीटों में वही दिरापा दिरोन से बाबू। छात्र संघर्ष मोर्चा ने आज भागलपुर के एक स्थानीय होटल में विशेष बैठक रखी। विश्वविद्यालय के चरमराई स्थिति को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई, साथ ही साथ संगठन का भी विस्तार किया गया। संगठन विस्तार में नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव के अलावा कई पदाधिकारियों को नियुक्त करने की बात हुई। साथ ही इस बैठक में छात्र संघर्ष मोर्चा ने विश्वविद्यालय के बदहाली को लेकर एक अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की चरमराई स्थिति को देखते हुए छात्र राजद ने 7 दिनों से लगातार तालाबंदी कर रखा है। आज से हम छात्र संगठनों का भी पूर्ण रूपेण समर्थन है। हम लोग भी इस चरमराई स्थिति का पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी मांग है जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति बहाल हो, ताकि शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों में भी विकास का मंजर लगे। भागलपुर जिले के नाथनगर स्टेशन रोड स्थित सुखराज राज स्कूल जाना एक छात्र को महंगा पड़ गया, जहां सूजापुर इलाके में किसी लुक्खा नाम के बदमाश ने फोन कर छात्र को विद्यालय के बाहर बुलाया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, घायल युवक के मुताबिक लुक्खा नाम के बदमाश युवक ने उसे फोन कर स्कूल से बाहर बुलाया और 4 अन्य अज्ञात बदमाशों के साथ पहले उससे मारपीट की और चाकू से गर्दन की ओर पीछे में हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान और बदमाश हो गया। लुक्खा के साथ जो लोग थे वो लोग हाथ की उंगली में लोहे का फाइटर पहने थे। घायल युवक द्वारा बचाओ बचाओ की आवाज देने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, तब लुक्खा व उसके साथी भाग गए। वहीं लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।